चलो देख रहे हैं दोस्त, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको 10th क्लास का सभी सूत्र याद कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है दोस्त कि सूत्र याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा 3-4 क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया जाता है ना। और इजी जो होता है, आप याद ही नहीं रहेगा तो बनाएंगे कहाँ से, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे बड़ी बात कि मैथ का बहुत बड़ी भूमिका होता है कि अगर सूत्र याद नहीं है, फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप मैथ भी नहीं सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बस आपसे छोटा सा एक विनती है कि बस आप मेरे साथ 2 से 5 मिनट वीडियो में अंत तक बने रहें। विश्वास के साथ कहते हैं आपको समझ भी आएगा, समझ के साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि परीक्षा नजदीक है तो जरूर एक बार देख लेना और याद तो अवश्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से आपको याद रखना है, कैसे कैसे पूछा जाता है, हम वो भी बताएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेना क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब एक बात बताओ, a बराबर बी क्यू प्लस आर डायरेक्ट ये भी पूछ देता है तो किसका किसका नियम होता है? यूक्लिड विभाजन का। किसका भैया? यूक्लिड विभाजन का होता है। किसका होता है? यूक्लिड विभाजन का, ठीक है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर किसका सूत्र होता है? यूक्लिड विभाजन। पूछ देता है ऐसे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर किसका किससे संबंधित है? तो यूक्लिड विभाजन से। किससे? यूक्लिड विभाजन से। क्लियर। अब यहाँ पे आगे आते हैं, अब ध्यान देना। यहाँ क्या होता है, एक पूछता है मूलों का योग। ये भैया आराम से, मूलों का योग, मूलों का योग या मूलों ना कह के शून्यकों का योग कह देता है। क्या कहता है? शून्यकों का योग, ठीक है। मूलों का योग बोले चाहे शून्यांकों का योग बोले तो इसका सूचांक जो होता है दोस्त अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। हमने यहाँ याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डिटेल में उतना नहीं जाना, ठीक है। हम याद कराने के केवल प्रयास करेंगे। शून्यांकों का योग बोले चाहे मूलों का योग बोले, बात दोनों सेम है। इसको दोनों को अल्फा प्लस बीटा से सूचित किया जाता है। तो इसका मतलब जैसा ही अल्फा प्लस बीटा देखेंगे, इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया? मूलों का योग चाहे शून्यांकों का योग। तो इसका सूत्र होता है भैया, इसका सूत्र होता है क्या होता है? हम याद करवाएंगे, ठीक है। ऐसे होता है माइनस बी बटा ए होता है। हम याद कराने का कैसे याद इसका होता है, कैसे आपको याद रखना है। चलिए अगला होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, गुणनफल, मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल। कोई दिक्कत? यहाँ पे शून्यांक है ना दोस्त, शून्यांकों का गुणनफल इसको सूचित करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। तो कभी कभी आपसे इस तरीके से पूछ देगा मूलों का गुणनफल क्या होता है, या कोई पूछ देता अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है सी बटा ए। लेकिन आप आराम से ध्यान से समझना कैसे याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर दिख रहा है ना दोस्त? ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, करना क्या है, समझना बहुत ही ध्यान से प्यारे। यहाँ पे ऐसे लिखना, इसके हर मने बटा में ए लिखना। क्या लिखना? बटा में। और यहाँ भी थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। इस प्रकार से लिखना और बटा में ए लिखना और नीचे भी लिखना, इसके बटा में भी ए लिखना। आराम से, हमने याद करने का तरीका आपको बता रहा है। तो इसके बटा में भी है, इसके बटा में भी है। मतलब यहां से ये सीखे मूलों का योग बोले चाहे मूलों का गुणनफल बोले, दोनों के बटा में भैया ए लिखना है, ठीक ना। अब हम एक बात बताओ, आपने एबीसीडी पढ़ा होगा तो ए बी सी होता है, यस या नो? ए बी सी होता है तो आपने एक तो नीचे लिख ही दिया, तो बचा आपके पास क्या? बी और सी। इसका मतलब पहले बी होगा उसके बाद सी होगा। इसका मतलब बी होगा और सी होगा, परंतु अभी होल्ड ऑन, मतलब अभी रुकना है, अभी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। आप यहाँ पे आप समझना, ये 2 प्लस है ना भैया, जहां प्लस का रहे ना उसमें माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है? माइनस। बताओ मजा आया या नहीं आया दोस्त? अगर मजा आया दोस्त तो दोस्तों में है ना शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्त। एक छोटा सा प्यारा सा है ना सुंदर सा कमेंट अवश्य कर दें ताकि हम भी देखें आपको कितना अच्छा लगा, ठीक है ना। यहां पर एक बात फिर से, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा भैया? माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। कैसे आया पता चला ना। और मूलों का गुणनफल क्या होता है?
सी बटा ए। कोई दिक्कत यहां तक दोस्त है ना, सी बटा ए। मूलों का गुणनफल सी बटा ए, अब मूलों का योगफल या मूलों का शून्यांकों का योगफल। योगफल बोलता है, योगफल को शॉर्ट में योग बोलते हैं, ठीक है। योग मतलब ही प्लस होता है, तो जहां प्लस रहे वहां क्या कर देंगे माइनस। अब एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से देखना। हमने क्या मूलों का योग बोला, हमको पता है कि ए तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद मूलों का गुणनफल बोला, तो पहले योग प्लस उसके बाद गुना, ऐसे सोचना। तब फिर इसमें भी तो ए रहेगा ही रहेगा। अगर योगफल बोले तो पहले कौन आता है, बी, उसके बाद कौन आता है, सी। योगफल पर हम सिर्फ माइनस लगा देना है, चूंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस बी बटा ए किसका होता है भैया, योगफल वाला का। क्लियर। और सी बटा ए किसका होता है, अल्फा इंटू बीटा का, है ना। तो हमें पूर्ण विश्वास है दोस्त, आपको समझ के साथ साथ याद भी हो रहा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सूत्र देखते हैं। अगला क्या है, इसी में अभी पहले इसी का करते हैं, ध्यान देना। ऐसे इस प्रकार से पूछ देता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको गामा पढ़ते हैं भैया, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, गामा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, चलो हमको पता नहीं है, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ठीक है भैया, अगला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा और प्लस गामा गामा इंटू अल्फा, ठीक है। ये सब गुणज में, ये सब गुणज में, ठीक है ना। इसका मतलब आप समझते हो कि गुणज के रूप में, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, हमको भी नहीं पता है, ठीक है ना। अगला इधर देख लेते हैं, ठीक है। एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू, तीन घातीय लगे है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, आराम से। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना प्यारे, ध्यान से समझना। अब हमने कहा कि सभी के बटा में ए रहेगा, सबके बटा में ए रहेगा, इसके बटा में भी ए रहेगा। कोई दिक्कत भैया, अरे नहीं ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो अब यहां देखते हैं, ए तो खत्म हो गया, ए खत्म हो गया। अगर हम आपसे कहें ए बी सी डी, हम बोलेंगे आपकी ए बी सी डी पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो ए तो समाप्त हो गया ना, तो बचा बी सी डी, बचा प्यारे बी सी डी, ऐसे नो। तो ए तो सबके नीचे चला ही गया, है ना, ये सबके पिछवाड़ा में लग गया। अब देखना है, ध्यान से समझना है क्या, कि इसमें क्या आएगा, इसमें जो आएगा इसमें बी आएगा, क्या आएगा, बी। आराम से, बी के बाद क्या होता है, तो सी होता है, कोई दिक्कत नहीं आता। और सी के बाद क्या होवत है, तो डी होता है। लेकिन कूल डाउन यहाँ पे ध्यान से, आराम से। अब यहाँ पे देखना एक बात कहें, इसमें भी प्लस है, क्लियर ना, इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, देखना है प्लस, इसमें भी प्लस। तो इसमें ध्यान ये देना है कि सभी के नीचे ए तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है, ध्यान देना। क्या क्या भैया, क्या कि यहाँ पे ये करना है कि प्लस यहाँ था, ये माइनस हुआ। अब यहाँ पे माइनस है और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेंशन डाल दिया हुआ है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। क्लियर यहां तक नहीं ना। तो थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एकल वाला में प्लस वाला में जो होगा माइनस, वो इंटू वाला में 3 को रहे उसमें लगा देना है माइनस। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब यहाँ पे ये समझना, अब यहां से आप ये समझिए, आप ध्यान से, हमने याद करने का आपको बहुत सुंदर प्यारा सा लॉजिक बता रहे हैं। टेंशन नहीं लेना भाई, है ना, टेंशन नहीं लेना है ना, नहीं तो आपका पेंशन कम हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना। क्या, इसको जरा देखो, आप इसको क्या बोल सकते हैं, बी, आराम से भैया। इसको आप क्या बोलेंगे प्यारे, बी। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे उलट दें, इसको अगर हम उलट दें, सबको डट या देखो, इसको हम ऐसे उलटेंगे तो ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो देखो बी और डी में प्यारे माइनस लगता है, आराम से सोचो, बी है, यहां भी देखो बी है, तो बी में या डी में माइनस लगता है। क्या तनिक टेंशन है दोस्त, नहीं ना। तो क्या हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। क्या दिक्कत है दोस्त, नहीं ना। एक मिनट, एक बार फिर से प्यारे
एक बार फिर से आप वीडियो को रोक दें और रोकने के बाद इस प्रश्न को आप उतारें और एक बार अपने मन से बनाने का प्रयास करें, ठीक है। रटे ना, है ना, रटे ना, केवल इस प्रश्न को आप ध्यान में रखें कि मूलों का योग और शून्यांकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो पहले आराम से, नहीं याद है, रटा नहीं, रटना नहीं, सीधे आराम से लिखे, पहले ए सॉरी बटा में ए और उसके बटा में भी, मतलब इसके बटा में भी ए। उसके बाद देखना कि दो का बलम पहले बी आता, ए तो होता है, ए तो खत्म हो गया, तो बी बचा, सी बचा, तो ऊपर में बी और नीचे सी हो जाएगा, डन। अब बी वाला में क्या होता है, तो माइनस होता है, कोई दिक्कत है ना। तो मूलों का इसीलिए कहते हैं मूलों का योग होता है माइनस बी बटा ए, अब मूलों का गुणनफल होता है सी बटा ए। कोई दिक्कत यहां तक। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको पढ़ते हैं गामा, कोई दिक्कत। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आराम से एक होता है यहाँ देखो तो दोस्त कट रहा है नहीं ना, चलो ठीक। एक इसी में होता है द्विघात बहुपद एकदम पूछ देता है प्यारा, इस पर सवाल भी पूछता है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, आराम से ध्यान देना, आराम से। तो द्विघात बहुपद का होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके बगल में आ जाता है एक्स, है ना, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे हो जाता है माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी को कोई कह देता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, इसको क्या कहते हैं, मूलों का योगफल या शून्यांकों का योगफल, और प्लस क्या होता है, मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल। तो प्यारे इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद है ना, बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, पहले क्या माइनस, क्यों माइनस लगाया आप यहां से भी जरा देख लें, क्योंकि प्लस वाला है ना भैया, प्लस वाला है ना, तब प्लस वाला देखो माइनस में है भैया, माइनस में है, इसलिए यहां से इसको ध्यान रखना कि अल्फा प्लस बीटा होता है तो ये वाला भाग इसका पहले क्या होगा, माइनस होगा, और अल्फा इंटू बीटा देखो इसका भाग क्या होता है प्लस में, इसलिए इसके पहले क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा पहले प्लस होगा। कोई दिक्कत यहाँ है ना। तो इसका सूत्र याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए आगे बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लें, चलो देखना है दोस्त। अब इसके आगे क्या देखना है, चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भैया, इसमें तो आधा से बेसी देखते ही लोग हट जाता है, ठीक है ना, देखते ही बोराम चल जाता है, चलो मानते हैं याद भी हो जाता है तो भी भूल जाता है, लेकिन आज के बाद हम कहते हैं, है ना, आज के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल के कसम दोस्त, ठीक है ना, कि आज के बाद आप इस वीडियो के बाद और इसको देखने के बाद अगर आप भूल भी जाएंगे तो भी आप इसको इतना क्षमता में आ जाएगा, है ना, इतना पावर आ जाएगा कि आप इसको अपने से लिख सकते हैं, परंतु थोड़ा सा संयम रखना है, जरा देखना है संयम से। हम आपको गिनती आता है तो बोलेंगे इस कौन सा छोटा मोटा बात बोल रहे हैं, है ना। तो चलो देखते हैं गिनती कहां तक आता है। तो ध्यान देना, हमने क्या कहा, गिनती आता है, तो गिनती आता है कहां तक, 1 2 3, तो गिनती आता है 3 ही तक गिनना है, 100 तक नहीं, 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं, हमको पता है आप बहुत होनहार और तेज है, गिनती आपको 100 तक आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना भी पता है अगर 27 का पहाड़ा बोल देंगे ना पढ़ने के लिए हाँ तब बढ़िया से पता है क्या पढ़ देंगे, हम कह रहे हैं पढ़ देंगे, है ना। 27 के जहाँ आप बोल दिए 17 के पहाड़ा तो बस हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर हटाइए, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना कि गिनती गिनना है तो मात्र 3 तक ही, तो हमने कहा आपको गिनती गिने, तो आपने गिनना शुरू किया 1 2 3, नया मशीन एक थाप मारेंगे खींच के, ठीक है ना, 1 2 3 तक ही बोलना है, नया मशीन नहीं बोलना है, ठीक है। 1 2 3 है ना, 1 2 3, कोई दिक्कत। अब बगल में बजा दिया बीन, है ना, तो हो जाएगा डिस्टर्ब है ना। फिर से एक बार, हम बार बार क्यों करें दोस्त, है ना, आपको लग रहा कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं बीच में, फिर से करें, याद करने के लिए आपको कर रहे हैं।
1 2 3, इसलिए तो कहें कि जो वीडियो का अंत तक टिकता है वही सीखता है, ठीक है ना। 1 2 3, बस अब हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें कि आपको 100 तक आता है तो 100 खत्म हो जाएगा, तब वापस कहां से स्टार्ट करेंगे? 101 से नहीं, वापस मतलब कि करना है कहां से? फिर 1 से स्टार्ट करेंगे ना। इसी प्रकार से आपको ये समझना है कि हमने कहा गिनती 3 तक ही होता है, तो 1 2 3, 3 समाप्त हो गया, तो 3 समाप्त हो गया, तब वापस कहां से आप काउंटिंग करेंगे? तब वापस फिर 1 से आप करेंगे, ऐसे नो। अरे 3 समाप्त हो गया, यहीं तक होता ही है, तो 3 समाप्त हो गया तो काउंटिंग कहां से करेंगे? 1 से। 1 के बाद क्या आएगा? 2, और 2 के बाद क्या आएगा? 3। अगर हमने कह दिया कि भैया 2 है, तो 2 के बाद क्या आएगा? तो 3 आएगा, बोलना। अब 3 के बाद क्या आएगा? तो 1 आएगा, क्योंकि 3 तक ही तो होता है ना। और 3 के बाद वापस हम कहां फिर करेंगे? 1 से। क्लियर यहां तक? ठीक, अच्छा। अगर इस बात को आप समझ गए प्यारे, तो यहां पर देखें मेरे लाले, यहां पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या देना है। अब इसमें होता है, अच्छा एक बात बताओ, पहले क्या होता है? एक्स और उसके बाद वाई। क्लियर? तो पहले एबीसीडी पढ़ा होगा तो आपने एक्स भी आता है और बाद में वाई ही आता है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, अच्छा। अब यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड है, 1 बटा, बटेगा उधर भैया, चलो यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर लिख देते हैं, 1/2। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 1/2, 1/2, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे इंटू, ये गुणज में होता है, किसमें? गुणज के रूप में। तो पहले एक्स आता है, तो एक्स आएगा तो कैसा आएगा? तो पहले 1 आएगा, क्या आएगा? पहले 1। अब 1 के बाद कौन आएगा भैया? तो 2 आएगा, तो इसको इंटू में रखना है, क्या रखना है? इंटू में, ध्यान से भैया, ध्यान से, ये गुणज में, ठीक है, इंटू में। तो एक्स के बाद कौन आएगा पहले? अभी बॉक्स के अंदर जो भी आएगा ना दोस्त, तो बाई ही रहेगा, इस बॉक्स के अंदर क्या रहेगा? बाई ही रहेगा, क्या रहेगा? बाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, बॉक्स के अंदर क्या रहेगा? बाई, इतना तो आप ध्यान में रखेंगे। तो x1, तब 1 समाप्त हो गया तो कौन आएगा? 2, तो 2 क्या आएगा? बाई 2। अब बीच में होता है माइनस, ये आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है, बीच में क्या होगा? माइनस है। अब 2 हो गया तो अभी कौन है? बाई होगा, इस बॉक्स के अंदर बाई ही होगा, दोनों जगह क्या होगा? अब बीच में माइनस रहेगा, ठीक है, बॉक्स के अंदर क्या होगा? बाई बाई, अब बीच में माइनस, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब यहां समझना, तो 2 के बाद क्या आएगा? 3, 2 के बाद 3। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक। अब x1 का पूरा काम तमाम। अब यहाँ पर x के 1 के बाद क्या आ जाएगा? x2 आएगा, क्या आएगा? x2। अरे भैया x1 समाप्त, अभी कौन आएगा? x2। अब यहाँ पे आराम से समझे, आराम से, तो यहाँ पे देखें इस बॉक्स से, तो बॉक्स के अंदर क्या रहेगा? बाई बाई रहेगा। अरे भैया बॉक्स के अंदर क्या रहेगा? बाई माइनस बाई रहेगा। तब बताओ 2 के बाद क्या आएगा? तो 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद वापस क्या आएगा? तो 3 के बाद भैया 1 आएगा, कोई दिक्कत? अब x2 तक आप पहुंच गए, तो फिर यहाँ पे प्लस होगा, केवल थोड़ा सा ही तो है, तुमको आपको थोड़ा सा मेहनत करना, बस थोड़ा सा दोस्त, है ना, प्लस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x3, क्या होगा भैया? x3, क्योंकि x1 समाप्त, x2 समाप्त और x3, आपको पता है फिर कौन आएगा? ये बॉक्स आएगा, तो बॉक्स आएगा, इस प्रकार से बॉक्स आएगा, तो बाई माइनस बाई होगा। अब बताओ 3 के बाद वापस कहां से शुरू करेंगे? 4 है नहीं ना? हाँ 4 नहीं भैया, क्या होगा? 1, तो बाई 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y2, 1 के बाद 2। यही तो आपका प्यारे सूत्र था, यही आपका क्या है? सूत्र है। तो 1/2 x1 माइनस x1 इंटू 1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। क्या याद होगा दोस्त? हमें पूर्ण विश्वास है, आप थोड़ा सा अगर अभ्यास करें तो पूरा आप सही सही लिख सकते हैं। अगर आप भुला भी जाएंगे तो लिख देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। हाँ, परंतु बस थोड़ा सा आपको इस पर अभ्यास करना है, कोई दिक्कत? आप वीडियो को रोकें, हमने जैसे जैसे बोला है उसी तरीका से आप अभ्यास करें, पूरा आप यहाँ तक लिख देंगे, है ना। बोल पाए चाहे ना बोल पाए, लेकिन अब इतना क्षमता है कि आप लिख देंगे, ठीक है। आगे का सूत्र देखते हैं, आगे क्या है भैया? आगे का सूत्र जरा ध्यान से समझना। होता है प्यारे, होता क्या है? मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु, ठीक है, ये भी पूछता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक, निर्देशांक क्या होगा? ये प्यारे याद रखना, ठीक है। मूल बिंदु का मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है लड़ुआ लड़ुआ, है ना, 0 0, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। दिक्कत यहाँ तक नहीं? अच्छा अच्छा, अगला सवाल यहाँ पर है, मूल बिंदु का सूत्र पूछ देता है प्यारे, मूल बिंदु का सूत्र पूछ देगा आपसे। तो मूल बिंदु का सूत्र होता है
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निर्देशांक में पहला को x बोलते हैं, दूसरा का को y ही बोलते हैं, है ना। तो सूत्र में पूछे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसी को कोई कहता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जो इच्छा समझ सकते हैं, आप अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो इच्छा हो आप समझ सकते हैं, लेकिन मूल बिंदु का सूत्र ध्यान में रखना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या कोई कहता है पहला का स्क्वायर और प्लस दूसरा का स्क्वायर, ठीक है ना। सवाल होता तो वहां पे और भी, अगर सवाल के साथ अगर आप हमसे समझते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए याद होता, लेकिन क्षमा चाहते हैं कि हम यहाँ पर हमने केवल सूत्र याद कराने का आपको, है ना, इसमें इस वीडियो में केवल सूत्र ही याद करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक, अच्छा और क्या होता है भैया, और इसमें हटेगा भैया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करें, आगे बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये किसका सूत्र हो गया, इसका एक छोटा सा प्यारा सा सूत्र। ये सब देखो ऐसा ऐसा सूत्र है दोस्त जो आप ध्यान में ही नहीं रख पाते हैं, तो यहाँ पर आप फोकस करना, जरा ध्यान में रखना इसको। अगर कह दे कोई कि तीन बिंदु, अगर कह दे आपसे कि तीन बिंदु संरेख है, क्या है भैया, संरेख, क्या है भैया, संरेख है, तीन बिंदु क्या है, संरेख है, तो क्षेत्रफल का मान होगा, तो क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1 मिनट, तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, याद रखना दोस्त। अगर कहते आपसे कि तीन बिंदु संरेख है, क्या है, संरेख है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है प्यारे, क्षेत्रफल हो जाएगा 0, एकदम याद रखना, क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। अगर कहते कि अगर तीन बिंदु संरेख है तो बताएं क्षेत्रफल का मान क्या होगा, तो क्षेत्रफल का मान क्या होता है, 0। एक बात और, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर आपका आंसर निकाल के, अगर सपोज डायरेक्ट मान लिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालें -2 क्या, तो कभी भी क्षेत्रफल भैया माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस होता है। इसको माइनस भी आए तो जबरदस्ती इसको प्लस में ही लिया जाता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक प्यारे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है ना। अब तीन बिंदु अगर संरेख हो तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा, लड़ुआ। कोई दिक्कत यहां तक, आगे करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे दोस्त, क्या ध्यान देना है, क्या है, हाँ याद आ गया, क्या है, मध्य बिंदु, भैया आराम से, मध्य बिंदु, क्या भैया, मध्य बिंदु, ध्यान से, मध्य बिंदु बराबर, देखो बहुत बड़ा अंतर दोस्त है ना, एक होता है मूल बिंदु और ये है मध्य बिंदु, ठीक है ना। मध्य बिंदु बराबर होता है, सिंपल सा है, देखो आराम से देखना, इसमें क्या करना, x1 प्लस x2, क्लियर, x1 प्लस x2, और बटे का क्या करना, 2, डन, और कॉमा यहाँ पे y1 प्लस y2 अब बटे का 2, ये हो गया दोस्त मध्य बिंदु का सूत्र। ये कितना प्यारा सा है, x माने कि 1 2 अब बटे का 2, माने बटा का 2 तो दोनों में रहेगा, बटा के 2 दोनों रहेगा, मतलब इसमें भी बटा 2 रहेगा और कॉमा इसमें भी बटा 2 रहेगा। एक में x आएगा तो 1, मतलब कि इसे याद रखना 12, क्या रखना 12, 1 2 है ना, तो 12, तो x1 यहाँ भी x रहेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ बाई तो यहाँ 1 प्लस यहाँ बाई तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, याद रहेगा दोस्त, है ना। तो मध्य बिंदु x1 प्लस x2 प्लस 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, अच्छा। अब एक होता है केंद्रक बराबर, ध्यान देना, केंद्रक, केंद्रक या इसको माध्यिका भी कहते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं। आराम से कूल डाउन यहाँ पे माध्यिका भी सोच जो रहेंगे कि माध्यिका एक सांख्यिकी में होता है, 14.123 में जो होता है, ठीक है ना, 14.3 में एनसीईआरटी का बुक वाला में, है ना, स्टूडेंट फ्रेंड का भी बुक में, और है ना। तो माध्यिका वहां पे नहीं जाना कि n/2 - c/f गुने h, चीज वाला नहीं है दोस्त, आराम से समझना। इसका केंद्रक, केंद्रक को माध्यिका, माध्यिका को केंद्रक, क्लियर यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे जरा समझना, क्या समझना कि इसका होता है, यहाँ देखो यहाँ पे मध्य बिंदु था तो इसमें 2 ही था, इसमें केंद्रक है तो इसमें 3 गो रहेगा, क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे का हो जाएगा 3। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, अरे बोलना नहीं ना, फिर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3
3 अब बट्टे का 3। कोई दिक्कत प्यारे? नहीं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो इसका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अच्छा और क्या करें इसमें, और क्या करें भैया, और यहाँ पे जरा ध्यान देना, और इसमें क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, और इसमें एक ईयर लगा देते हैं, उसके बाद हाँ चलो ठीक ये लगा देते हैं, होता है बहुलक, छोड़ो पहले ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं विवेचक, याद रहेगा ना दोस्त, विवेचक, विवेचक को विभक्तर भी कहते हैं, विवक्तर या विवा भी रहता है, यहाँ पर भा की जगह पे वा भी रहेगा, विवक्तर, चलो विवक्तर, वाह ही कर दो, चलो रह दो, वाह या वाह रहता है, ठीक है, विवक्तर, ठीक है ना दोस्तों। तो विवेचक बोलो चाहे विभक्तर बोलो, बात दोनों का सेम है, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है, हाँ एक मिनट, इसका क्या होता है भैया, इसको डी से सूचित करते हैं, किससे करते हैं प्यारे, डी से सूचित करते हैं, किससे करते हैं, डी से करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विभक्तर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आराम से देखना, बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर और माइनस फोड़ दे एसी, है ना, फोड़ दे एसी, बात समझ में आ रहा, बी स्क्वायर माइनस फोड़ दे एसी, बात समझ में आ रहा है ना। ठीक, ये किसका सूत्र हुआ, विवेचक या विभक्तर का, या बोले तो डी बराबर इसको डी से सूचित करते हैं, क्लियर यहाँ तक है ना। आगे यहां से आराम से देखें, अब एक होता है प्यारे द्विघात, द्विघात समीकरण, समीकरण, ध्यान देना दोस्त, वहां हमने अभी बताया था बहुपद था, और यहाँ पे है समीकरण, इसी में कितना के कंफ्यूजन हो जाता है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है प्यारे, माइनस बी, अब याद करो माइनस बी जो शुरुआत में था ना, बी और डी माइनस में होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस ये पूरा यहीं तक इसी पर रूट होता है ना, और बटा बटा 2a, बटा भैया 2a, बटा कितना 2a। द्विघात समीकरण का सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, क्लियर यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, द्विघात समीकरण, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना, क्या यहाँ पे देखें, b माइनस बी, क्लियर यहाँ पर है ना, और प्लस माइनस ये वाला थोड़ा सा, अब यहाँ देखिए यही वाला चीज देखो उतरा हुआ है, तो बोलो ना यही चीज यहाँ पर है। तो कोई कोई एग्जामिनर क्या किया था पिछले वर्ष परीक्षा में, क्या किया था कि कहा कि द्विघात समीकरण निम्नलिखित के लिए सत्य है, और वहां पर यही चीज लिखा, और इसके जगह पे क्या लिख दिया था, डी लिख दिया था। ये भैया डी का ही तो मान है ना, है ना, तो इसके जगह पे डी लिख दिया था। अब सोचिए कुल याद के लिए था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, अरे हां ये नहीं है, जा बोरा में, है ना। अब बहुत प्यारा से लिखेगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, अधिकांश लोग क्या मारेगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे समझ रहा है ना कि अगर यही वाला चीज है ना दोस्त, देखो विवेचक ही तो है ये, बोलो ना, है ना, तो इसी को यहां पर कभी कभी डी लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, या डी आदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a, कोई दिक्कत भैया नहीं ना। चलो ठीक है, अच्छा आगे करते हैं, ध्यान देना क्या है, देखना है। अभी आपने देखा विवेचक, विवेचक, विवेचक को विवेक्तर कहते हैं या डी कहते हैं, है ना भैया, डी। तो सूत्र क्या होता है, ध्यान देना, याद रखने के लिए विवेचक क्या, ध्यान देना, बी स्क्वायर, तो कैसे रखना, बी फोर बीबी, बी फोर बीबी, क्लियर है ना। तो बीबी था कैगो भैया, तो बीबी था 2 गो, बीबी कैगो 2 गो, और ले जा रहा था क्या, है ना, ले जा रहा था एसी खरीदाने के लिए, है ना, क्या खरीदाने के लिए, एसी खरीदाने के लिए, है ना। तो रास्ता में जा रहा था, कहाँ जा रहा था, रास्ते में जा रहे थे, अरे रास्ता में जा रहा था, ठीक है। तो बीवी को कैगो बीवी 2 गो, और 2 गो के कहाँ ले जा रहा था, रास्ता में ले जा रहा था, क्या लाने के लिए, एसी। हुआ कोची एसी लाने के लिए जा रहा था, अब फोड़ दिया एसी, कुछ किया एसी दिया फोड़, तब फोड़ दिया एसी, फोड़ दिया एसी, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
कोई दिक्कत। तो बीबी कई गो, 2 गो। रास्ता, ये रास्ते ना दोस्त, बोले तो माइनस है ना। और क्या लाने जा रहा था, AC। अब फिर बीच में क्या कर दिया, उसको फोड़ दिया, आनंद समझ में। हाँ ऐसो भैया है ना, इसके पास बीबी के पास 50 ग्राम कम होता है दिमाग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा अब यहाँ पे जरा प्यारा प्यारा प्रश्न है जो कि एकदम पूछा जाता है, और बात यह है कि यहाँ पर इस पर ये जो अगर आप ये समझ जाएंगे, ये पार्ट जो बताने जा रहे हैं उसको आप समझ जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव आधा से बेसी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी सब पर तो ऑब्जेक्टिव आधारित होता है दोस्तों, ठीक है ना। 2 नंबर के मिले तो फिक्स होता है। समझे क्या होता है, अगर आपसे कह दे कि डी बराबर 0 है, मतलब विवेचक का मान 0 है, तो कहेगा मूल्य क्या होगा। तो भैया अगर डी बराबर 0 मतलब विवेचक अगर 0 आ गया, हम इसको हल किए, हल करने के बाद अगर ऐसे तो देखते, अगर उदाहरण के साथ समझाते तो और बेहतर होता है ना, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है, सभी सूत्र करे याद है ना। डी बराबर 0, तो डी बराबर जब 0 तो मूल्य समान होगा, क्या होगा, मूल्य क्या होता है, समान होता है, समान। मूल्य क्या होता है, समान बोले तो बराबर होता है, क्या होता है, बराबर, क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर, मूल्य क्या होता है, बराबर। एकदम पूछा जाता है कि अगर मूल्य समान हो तो विवेचक का मान होगा 0, या कह देगा कि विवेचक का मान 0 हो तो मूल्य क्या होगा, बराबर होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, है ना। तो क्या हो जाता है, मूल्य बराबर, ठीक। अगर कह दे आपसे कि डी का मान भैया 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, है ना। तो 0 से अगर बड़ा हो तो होता है 2 मूल्य भिन्न होगा, दो भिन्न मूल्य होगा, भिन्न, है ना, 2 भिन्न मूल्य होगा, या इसको कह सकते हैं 2 अलग अलग मूल्य होगा, 2 अलग अलग मूल्य होगा। कोई दिक्कत यहां तक, है ना, 2 अलग अलग मूल्य होगा, या 2 भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग होता है ना, कोई दिक्कत यहां तक, है ना। अगर हम इसको करें, मान लीजिए एक का आया 1/2, एक का आ जाएगा 3/7, समझ में आ रहा। तो इसी को कहते हैं मूल्य, है ना, जो मान निकालते हैं उसी का। तो एक का आ जाएगा कितना, इतना, एक का आ जाएगा इतना, तो दोनों अलग अलग है कि नहीं। इसमें जब निकालेंगे तो इसमें सब 2 आया तो इसका भी 2 आ जाएगा, मतलब एक्स का मान जो निकलता है ना, 2 निकलता, तो इसका भी 2 रहेगा, पहला का भी 2, दूसरा का भी 2 रहेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि 2 मूल्य क्या होता है, बराबर होता है, इसका क्या होता है, 2 मूल्य अलग अलग होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ पे देखो प्यारा सा, अगर डी का मान 0 से छोटा, क्या भैया, 0 से छोटा, 0 से क्या हो, छोटा, ध्यान समझना, जिधर मुंह खोला उधर बड़ा, इसका मतलब क्या है, 0 बड़ा है ना, ध्यान समझना, 0 से छोटा, छोटा के मतलब डी क्या हो गया, माइनस में, क्या हो गया, माइनस में। तो विवेचक यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो होता है माइनस में मान नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मूल्य ज्ञात नहीं होगा, क्या हो जाता है, मूल्य ज्ञात नहीं होगा, मूल्य ज्ञात नहीं होगा, मूल्य ज्ञात नहीं होगा। बात समझ में आ रहा, या इसको ऑप्शन में ऐसे लिखता है कि मूल्य इसका कैसे बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसा समझो ना, इसका मान ज्ञात नहीं होगा, इसका मान ज्ञात नहीं होगा, या मूल अस्तित्व है, क्या है, अस्तित्व है, ठीक है ना। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि इसका मान ज्ञात नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है। लेकिन ये दोनों दोस्त ध्यान में रखना कि अगर डी बराबर विवेचक बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर 0 से विवेचक बड़ा हो, डी बड़ा हो, तो 2 मूल्य अलग अलग होगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब अगर डी 0 से छोटा हो तो मूल्य क्या होगा, ज्ञात नहीं होगा, मतलब मान ज्ञात नहीं कर सकते। कोई दिक्कत यहां तक है ना। तो ठीक है दोस्त, अगर अच्छा लगा है दोस्त तो फिर अगले वीडियो में बेलन, शंकु, गोला, है ना, अर्धगोला, है ना, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्त, तो आपके छोटा सा HW देते हैं, इस HW को पूरा करना। अगर अच्छा लगा दोस्त, है ना, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।